हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग यूपी पीसीएस 2024 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम 27 अक्टूबर को निर्धारित है। तो पहले एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर आएंगे, उससे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे आज वो पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये इसलिए जानना जरूरी है एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, तो एक एक बेसिक सा इंटरेस्ट आए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन कौन सी चीजें वक्त के साथ एवॉल्व हुई और कौन कौन सी चीजें एग्जिस्टेंस में आए और मॉडर्न टाइम तक क्या क्या चीजें अस्तित्व में आती गई। तो आई होप इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। तो बने रहिए, हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो हम लोगों का टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर हम आपको बहुत ध्यान से बोलें तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि आप लोग जो पूरा जो साल होता है, ईयर ईयर को अगर हम छोटे भाग में तोड़ें तो वो मंथ्स में होता है, और मंथ्स को भी छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम तोड़ें तो डेज होता है। तो हम ये जान सकते हैं कि ईयर होता है, और फिर मंथ्स होते हैं, और फिर डेज होते हैं। तो अगर हम 10 साल का ईयर लें तो 10 ईयर इक्वल्स टू 1 डिकेड। तो इसी तरीके से और भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल होते हैं। जैसे पहला इयॉन होता है, सबसे बड़ा कालखंड। उसके बाद उसी के अंदर मतलब एरा होता है, फिर पीरियड होता है, और फिर इपॉक होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इयॉन, एरा, पीरियड और इपॉक को क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए। तो आप लिखेंगे, पहले होता है इयॉन, फिर आता है एरा, फिर आता है पीरियड, और फिर आता है इपॉक। तो ये क्रोनोलॉजी में अरेंज हो गए। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने से पहले जो सबसे ओल्डेस्ट एरा है वो प्री कैम्ब्रियन एरा है, और प्री कैम्ब्रियन एरा के पहले हमारी यूनिवर्स और सन की उत्पत्ति हुई। तो यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई वो उसका जो टाइम स्केल है वो है 13,700 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 मिलियन ईयर्स तक। 13,700 से 12,000 मिलियन ईयर तक हमारा यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। 12,000 मिलियन ईयर्स से 5,000 मिलियन ईयर्स तक हमारी सन की उत्पत्ति हुई। तो हमारा जो यूनिवर्स है, पृथ्वी के बाहर का जो क्षेत्र है, यूनिवर्स और सन है, वो हमारा 13,700 से हमारा 5,000 मिलियन ईयर्स तक रहा। फिर हमारा जो एवोल्यूशन हुआ वो हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा से हुआ। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में जो हमारा 4800 मिलियन ईयर से 570 मिलियन ईयर तक, 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं। तो 4800 मिलियन ईयर से 570 मिलियन ईयर, अगर हम इसको 4800 मिलियन ईयर को अगर हम तोड़ें तो 4800 मिलियन इंटू 10 लाख करेंगे तो 6 जीरो यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। तो इसका मतलब 480 करोड़ साल से लेके हमारा है 57 करोड़ साल तक। ठीक है, ये हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा रहा। उसके बाद हमारा पैलियोजोइक एरा रहा। पैलियोजोइक एरा को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन पीरियड, और दूसरा है पर्मियन पीरियड। फिर उसके बाद में मीसोजोइक एरा। कैम्ब्रियन पीरियड 57 करोड़ साल से लेके 24.5 करोड़ साल तक। फिर मीसोजोइक एरा 24.5 करोड़ साल से लेके 6 करोड़ साल तक, 6.5 करोड़ साल तक, 65 मिलियन। ये दो भागों में विभाजित है, कि है ट्रायसिक और दूसरा है क्रिटेशियस पीरियड। और उसके बाद में सीनोजोइक एरा, जो लेटेस्ट जो पीरियड अपना चल रहा है वो सीनोजोइक एरा ही चल रहा है। जो लेटेस्ट अपना पीरियड चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वो हमारा सीनोजोइक एरा चल रहा है 6.5 करोड़ साल से लेके प्रेजेंट टाइम तक। इसमें जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्वाटरनरी चल रहा है, इससे पहले टर्शरी था। तो
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्री कैम्ब्रियन एरा है वो हम बता चुके हैं आपको 4800 बिलियन ईयर्स, मतलब 480 करोड़ साल से लेके 57 करोड़ साल तक। ठीक है, पुराने से चल रहे हैं, बैक से, तो प्री कैम्ब्रियन एरा। तो इसमें 48 करोड़ से लेके 38 करोड़ तक हमारे, मतलब बैक तक हमारे ओशियंस देखने को मिले और कॉन्टिनेंट्स उत्पत्ति में आए। तो ये देखिए, उसके बाद में 38 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने इसको, 380 करोड़ रहेगा। 380 करोड़ से लेके ये होगा 480 करोड़ से 380 करोड़ तक, 380 करोड़ से 250 करोड़ तक। ये हमारा आएगा ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे हमारे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ये अस्तित्व में आया। फिर 250 करोड़ से लेके 57 करोड़ साल तक ये हमारा आर्थ्रोपॉड्स आएंगे। आर्थ्रोपॉड्स वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे आपका तितली हो गई, आपका स्पाइडर हो गया, आपका आपका एंड्स हो गया, चींटियां हो गई, आपका श्रिम्स हो गया, झींगा हो गया, आर्थ्रोपोड्स में आएंगे। तो आर्थ्रोपोड्स का एग्जिस्टेंस, तो अब मोटा मोटी बात समझ लें, प्री कैम्ब्रियन एरा में हमारा ओशंस अस्तित्व में आया, ब्लू ग्रीन अलगे अस्तित्व में आया और आर्थ्रोपोड्स अस्तित्व में आया, ओबीए। उसके बाद में हमारा आया पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा मतलब 57 करोड़ साल से लेके 24.5 करोड़ साल तक पैलियोजोइक एरा आया। पैलियोजोइक एरा में जो सबसे पहले जो हमारा अस्तित्व में आया वो आया मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, फिर पहली फिश आई अपनी, फिर उसके बाद में पहला ट्रेसेस लाइफ का देखने को मिला, प्लांट। तो पी फॉर प्लांट और पी फॉर पैलियोजोइक एरा, मतलब 57 करोड़ साल से लेके 57, अब से 57 करोड़ साल पहले प्लांट्स का अस्तित्व सामने आया था। फिर एम्फीबियंस आए और फिर हमारे वर्टिब्रेट्स देखने को मिले, मतलब रीढ़ जिनकी होती है वो स्पीशीज, और फिर रेप्टाइल्स देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद में हमारा मीसोजोइक एरा स्टार्ट हुआ। मीसोजोइक एरा स्टार्ट हुआ तो 24.5 करोड़ साल से लेके 6.5 करोड़ साल तक, 245 मिलियन ईयर से 65 मिलियन। तो पहले हमारा फ्रॉग एंड टर्टल आए, फिर हमारा डायनासोर आया, और डायनासोर यहीं खत्म भी हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि डायनासोर हमारे कौन से एरा का पार्ट है? तो डायनासोर हमारे मीसोजोइक एरा के पार्ट है, यहीं पर बने और इसी एरा में खत्म हो गए। तो पूछा जाए डायनासोर हमारे कब अस्तित्व में है? डायनासोर हमारे 24.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए और 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद में सीनोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा, फिर मीसोजोइक एरा, फिर सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा 6.5 करोड़ साल से लेकर प्रेजेंट, जो लेटेस्ट एरा चल रहा है वो सीनोजोइक एरा है। उसमें दो चीज पीरियड आ रहे हैं, क्वाटरनरी पीरियड और टर्शरी पीरियड। तो टर्शरी पीरियड पहले वाला है। तो 6.5 करोड़ से हमारा 20 लाख साल तक हमारा टर्शरी पीरियड चला। इस पे अपना रैट अस्तित्व में आया, इसमें अपने फ्लावरिंग प्लांट्स अस्तित्व में आए। देखिए, प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंस है। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो फ्लावर दे रहे हो, प्लांट हमारा किस पीरियड में आया था? प्लांट हमारा आया था पैलियोजोइक एरा में, और फ्लावरिंग प्लांट आया हमारा सीनोजोइक एरा में। फिर रैबिट आया, फिर एप्स देखने को मिले, मॉडर्न मैन की परिकल्पना देखने को मिली, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, होमोसेपियंस भी पहले। ठीक है, फिर हमारे होमोसेपियन से भी पहले हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स थे। उसके बाद में हमारा हिमालय। अगर क्वेश्चन पूछते कि हिमालय कब आया, तो हिमालय सीनोजोइक एरा का टर्शरी पीरियड, मतलब 6.5 करोड़ साल से लेके 20 लाख साल तक। उसके बाद में हमारा क्वाटरनरी पीरियड आया। क्वाटरनरी पीरियड हमारा 20 लाख साल से प्रेजेंट तक अभी तक चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड है। और हमारा ये जो लेटेस्ट एरा चल रहा है वो सीनोजोइक एरा है। इसमें दो भागों में विभाजित है, एक तो प्लीस्टोसीन इपॉक और दूसरा होलोसीन इपॉक। तो ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि थार डेजर्ट किस इपॉक का पार्ट है? तो थार डेजर्ट हमारा प्लीस्टोसीन इपॉक का पार्ट है, लेटेस्ट है। अगर अरावली पूछे तो अरावली प्री कैम्ब्रियन का पार्ट है, अरावली बहुत पहले का है। तो थार है। और उसके बाद में होमोसेपियंस की परिकल्पना। तो अगर बोला जाए पूरा मानव जीवन की परिकल्पना, मानव कब आया, तो मानव आया सीनोजोइक एरा में, लेटेस्ट पेलेजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। और होमोसेपियंस देखने को मिले क्वाटरनरी पीरियड में, और अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स मतलब होमोसेपियंस भी पहले, वो टर्शरी पीरियड। तो होमोसेपियंस देखने को मिले प्लीस्टोसीन पीरियड में। इस समय आइस एज हुआ करती थी, मतलब इस समय थार जहां पर अभी आज है, वहां पर बहुत बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था, फिर वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल गया और वाटर एवापोरेट हो गया, वो थार डेजर्ट हो गया।
उसके बाद में होलोसीन इपॉक। होलोसीन इपॉक लेटेस्ट इपॉक चल रहा है, प्लीस्टोसीन इससे पहले था। तो मॉडर्न मैन जो है वो हमारा होलोसीन इपॉक में आया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। पैलियोजोइक एरा में मोटा मोटा आपको दिखा देते हैं कि हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा से पहले अपना यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। प्री कैम्ब्रियन एरा में हमारा ओशन देखने को मिला, ओबीए, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे देखने को मिला, और हमारा आर्थ्रोपॉड्स देखने को मिला। उसके बाद में पैलियोजोइक एरा में हमारा देखने को मिला फिश, और उसके बाद में हमारा मरीन इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट्स की उत्पत्ति हो गई थी पैलियोजोइक एरा में। और उसके बाद में एम्फीबियंस, उसके बाद में वर्टिब्रेट्स और रेप्टाइल्स। अब डायनासोर कब आए? डायनासोर आए हमारे मीजोजोइक एरा में। डायनासोर आए हमारे मीजोजोइक एरा में, इसमें फ्रॉग आया। उसके बाद में हमारा डायनासोर आया, और डायनासोर इसी में खत्म हो गए। तो डायनासोर आए 24.5 करोड़ साल पहले। ठीक है, 24.5 करोड़ साल पहले डायनासोर है, और 6.5 करोड़ साल तक रहे। उसके बाद में हमारा सीनोजोइक एरा है। सीनोजोइक एरा में हमारा जो है रैट हुआ, राइस हुआ, और हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स आए, और हिमालय आया। हिमालय का टर्शियरी पीरियड में हमारे ये सीनोजोइक एरा हिमालय में आया। उसके बाद में हमारा क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड में हमारा सीनोजोइक एरा में टर्शियरी पीरियड पहले पढ़ चुके हैं। क्वाटरनरी पीरियड में हमारे रेगिस्तान आया, थार डेजर्ट, और फिर हमारा मॉडर्न मैन आया, और होमोसेपियंस आया। तो अब हम लोग एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे कब आया? हमने आपको बताया था ओबीए। ब्लू ग्रीन एल्गे कब आया? आप बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गे कब आया? तो सोचिए सोचिए। ब्लू ग्रीन एल्गे आया, हमने बताया था प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ब्लू ग्रीन एल्गे आया। उसके बाद में ओशियन कॉन्टिनेंट्स कब आए? ये भी प्री कैम्ब्रियन में, ओबीए। ठीक है, और आर्थ्रोपॉड्स भी आए। उसके बाद में पहली बार लाइफ ऑन लैंड कब विटनेस हुई, मतलब प्लांट का अस्तित्व? तो पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा मतलब 570 मिलियन ईयर से लेके 245 मिलियन ईयर तक। उसके बाद में डायनासोर का अस्तित्व कब आया? तो मीजोजोइक एरा में आया। मीजोजोइक एरा में डायनासोर का अस्तित्व हुआ। उसके बाद में डायनासोर इसी में पैदा हुए, और इसी में ही खत्म हो गए। ठीक है। उसके बाद में फ्रॉग कब आया? फ्रॉग का अस्तित्व कब आया? बताइए, फ्रॉग का अस्तित्व कब आया? तो फ्रॉग का अस्तित्व हमारा आया मीजोजोइक एरा में। फ्रॉग का अस्तित्व है हमारा मीजोजोइक एरा में। ठीक है। When what was the duration of early humans? अर्ली ह्यूमंस आया हमारा सीनोजोइक एरा में। ह्यूमंस का अस्तित्व हमने बताया था सीनोजोइक एरा में आया। और सीनोजोइक एरा का टर्शरी पीरियड में हमारा प्लायोसीन इपॉक है। प्लायोसीन इपॉक, ये नई आपको इन्फॉर्मेशन मिली। प्लायोसीन, यहाँ पर अर्ली ह्यूमन की परिकल्पना आई। तो इसी सीनोजोइक एरा में क्वाटरनरी पीरियड, जो लेटेस्ट पीरियड है, इसमें हमारा होमोसेपियंस देखने को मिले। और होमोसेपियंस जो देखने को मिले वो हमारे प्लीस्टोसीन एज में देखने को मिले। प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, यहीं पर हमारा थार डेजर्ट भी आया। मॉडर्न मैन भी हमारा कब देखने को मिला? मॉडर्न मैन भी हमारा क्वाटरनरी पीरियड का, प्लीस्टोसीन पीरियड है एक, और क्वाटरनरी पीरियड का एक हमारा, ये सीनोजोइक एरा में ही आ रहे हैं। सीनोजोइक एरा में क्वाटरनरी पीरियड का प्लीस्टोसीन में हमारा होमोसेपियन, और क्वाटरनरी में ही हमारा एक होलोसीन इपॉक है। होलोसीन, होलोसीन। तो यहाँ पर हमारा मॉडर्न मैन की परिकल्पना देखने को मिली। मॉडर्न मैन हमारा आया है 10,000 साल पहले। मॉडर्न मैन हमारा आया है 10,000 साल पहले। और होमोसेपियंस हमारे आए हैं 2 मिलियन से 10,000 साल पहले। ठीक है। What were does there was a difference between Himalayas and Aravalli? ये कब अस्तित्व, इनके अस्तित्व में? हाँ, हिमालय हमारा आया लेटेस्ट है, सीनोजोइक एरा का टर्शियरी पीरियड का पार्ट है। बाकी अरावली हमारा प्री कैम्ब्रियन पीरियड का पार्ट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर चाहिए तो इस चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।